आप काम करने की वजह को बदलिए। आपने कहा, मैंने पूछा आपसे कि काम क्यों कर रही हैं, तो आपने कहा कि परिवार का देखभाल करना चाहिए, इसलिए आप काम कर रही हैं। काम करने का वजह को बदलिए। वजह आप होनी चाहिए कि आप जिंदगी में तरक्की करनी चाहती हैं, आप कुछ हासिल करना चाहती है, इसलिए आप काम कर रही हैं। आपको काम में दिलचस्पी होनी चाहिए। ऐसे काम कीजिए जिससे आपका मन से लगाव हो, जो आप चाहती हैं, जिससे आपको प्यार है। ऐसे काम से प्यार है जो आप नींद में भी उठकर कर सकती हैं, ऐसे काम को ढूंढिए। अगर ऐसा काम नहीं है, अगर समझ लीजिए कि आपको जबरदस्ती काम करना पड़ रहा है क्योंकि घर में दाल चावल की कमी ना हो, तो फिर आप मकसद को बदलिए कि मुझे इसलिए काम करना है क्योंकि मुझे जिंदगी में तरक्की करना है। ठीक है, फिलहाल ये काम है, ये काम जिंदगी के अंत तक यही काम नहीं रहेगा, ये काम बदलेगी भी। और घर का देखभाल जो है वो इत्तेफाक से हो रहा है, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, ठीक है ना। लेकिन अगर आप घर को संभालने के लिए काम कर रही हैं, तो ऐसा होगा कि आप देखेंगे घर के और भी सदस्य हैं जो काबिल हैं देखभाल करने के लिए, लेकिन ये काबिलियत पेश नहीं कर रहे हैं, तो इसकी वजह से आपको चिढ़ होगी। क्यों मैं ही क्यों कंट्रीब्यूट करूं, तो वो क्यों कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। ये तो वजह को रखना बहुत अहम बात है। अगर आप वजह रखेंगे मुझे अपनी तरक्की करनी है जिंदगी में, तो तरक्की के लिए काम करेंगे, घर का देखभाल भी हो जाएगा। और लोग कंट्रीब्यूट करते हैं कि नहीं करते हैं, इसका कोई मायना नहीं रखता। आप पड़े रहो, सड़े रहो, सड़ना चाहते हो सड़ो, लेकिन मेरे भाई हो तो मुझे आपका देखभाल करना मेरा फर्ज बनता है, तो मैं ये फर्ज निभा लूंगा। आपके भाई की तरक्की तो वो सोचेगा अपने बारे में। अगर उसको वक्त फिजूल में बिताना है, टीवी देखिए, मोबाइल को देखिए, यूट्यूब देखिए, उसको फिजूल में वक्त बिताना है तो बिता लें, लेकिन आगे की जिंदगी जो है वो तड़पेगा। आपका देखने का दृष्टिकोण को बदलिए, ठीक है। और एक चीज है कि आपके परिवार के सदस्यों के प्रति जो आपका इंप्रेशन बना हुआ है, उस इंप्रेशन को तोड़ना है। यानी कि आपकी दादी है घर में, आपका बेटा, आपका भाई काम नहीं कर रहा है, फिर भी सपोर्ट उन्हीं को करेंगे, है ना। उसको देख के तो आपको चिढ़ होगा क्योंकि लड़का है, बेकार है, लेकिन उसको सपोर्ट मिल रहा है। और आपकी माँ है, वो मतलब कुछ नहीं बोलेंगी, सपोर्ट भी नहीं करेंगी, लेकिन भाई को सपोर्ट नहीं करेंगी, लेकिन आपको भी सपोर्ट नहीं करेंगी, ठीक है ना। तो दो लोग तो आपके अगेंस्ट हो गए। अभी भाई समझेगा कि हाँ, ये दो लोग तो मेरे सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं क्यों काम करूं, ठीक है ना। तो ऐसा एक इंप्रेशन जो आपका बना हुआ है कि पहला इंप्रेशन है, उसके ऊपर जैसे कि घाव के ऊपर नमक लग रहा है, तो उसको देखने पर ऐसा लगता है कि घाव पर नमक लग रहा है, तो आपको और चिढ़ होगी। तो आप ये इंप्रेशन को तोड़ना चाहिए। इसके लिए तरीके हैं। इस इंप्रेशन को जब आप तोड़ देंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ, ये तो अपने मनमानी में बिजी रहने दो। मुझे इस सोच में अपने जिंदगी को नहीं गंवाना है, अपने सुख को इस सोच में नहीं गंवाना है मुझे। तो ये नेगेटिव इंप्रेशंस को तोड़ना है आपको, ठीक है। एक बार नेगेटिव इंप्रेशंस को तोड़ेंगे तो क्या होगा कि आपको आपके भाई के प्रति, वो आपके सामने आके कुछ भी करें, आप अंदर से हिलेंगी नहीं, आपको अंदर से कुछ नहीं लगेगा। आपको यही लगेगा कि उनकी जिंदगी है, वो जैसे जिंदगी जीना चाहते हैं वैसे जी रहे हैं, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। आपके भाई की जिंदगी से आपको कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आपके भाई होने के सिवा। सच है? हाँ। तो उसको आप फिजिकली उसको जागृत कीजिए। अभी ऐसा है कि आपको मालूम है कि उसकी जिंदगी, उसका कोई रहन सहन का ढंग है, जो कुछ भी है उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको उससे सहन नहीं हो रहा है। ये सहनशीलता खत्म होगी इसलिए क्योंकि आप बार बार उसके इंप्रेशन, जो नेगेटिव इंप्रेशन जो है, यानी कि जो कोई भी इंप्रेशन से आपको दुख, दर्द, क्रोध पैदा होता है, उसी इंप्रेशन को आप बार बार खाना दिला रही है अपने जजमेंट के जरिए। तो इस जजमेंट को खत्म कीजिए और उस इंप्रेशन को मिटाइए। वो आपका भाई है, लेकिन उससे कोई अपेक्षा मत रखिए। वो आपकी माँ है, उनसे कोई अपेक्षा मत रखिए। आपकी दादी है, उनसे कोई अपेक्षा मत रखिए, ठीक है। तो ये आप करेंगी और काम करने का मकसद होगा आपकी जिंदगी की तरक्की।
इत्तेफाक से घर का चूल्हा जल जाएगा। ये आपको कंसिस्टेंटली और कंटिन्यूअली करना होगा, यानी कि हर रोज जागने के बाद ये सोच अवश्य आपके दिमाग में डालना है कि मुझे काम करने का मकसद है अपनी तरक्की। घर का चूल्हा इत्तेफाक से जलेगा।